बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार ढाबा स्टाइल पालक आलू कीमे की आसान रेसिपी, जो कि एक ज़बरदस्त और सेहतमंद कॉम्बिनेशन है। और घर में जो लोग पालक नहीं खाते वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे अगर आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाया। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल पालक आलू कीमे की रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने यहाँ आधे से पौना कप के करीब ऑयल ले लिया था, और आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑयल ले सकते हैं। और ऑयल अगर ज़्यादा ही हो थोड़ा सा तो कीमा पालक आलू अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी। व्यूअर्स, ये फ्राई करने से इस ऑयल में बड़ी ही अच्छी हमारी जो रेसिपी है उसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। आप लोग इस स्टाइल में बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में ऐसे बनाने से बहुत ही मज़े की पालक आलू कीमा बनकर तैयार हुए। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली थी। व्यूअर्स, आप लोग चाहें तो इसको कट करके, मतलब बीच में कट मार के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बगैर कट मारे इस ऑयल में ऐड कर दी थी ये हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी कट करके इसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिर मिर्चें उछलती हैं। अभी आप देखिएगा ये भी उछलेंगी क्योंकि इसमें बीज अंदर फटते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर रही थी ताकि इनकी खुशबू इस ऑयल में रच बस जाए। तो आप लोग ज़रूर इस स्टाइल में बनाइएगा, आपको भी मज़ा आएगा। जैसे ही हमारी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। और ये प्याज जैसी ही ब्राउन होगी तो हम फिर इसमें दूसरे मसाला जार ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। और आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आप जब ये बनाएंगे ना पालक आलू कीमा तो आप भी कहेंगे वाह। तो यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट आप ले लीजिएगा। मैंने ये कुचल लिया था, फ्रेश इसको हमने क्रश कर लिया था। तो आप चाहें तो भरकर पेस्ट डाल सकते हैं अदरक लहसुन का इस स्टेज पर। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर इसको भी हम अच्छे से भून रहे हैं ताकि इसकी भी खुशबू, जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो भी कम हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। जैसे ही हम 1 मिनट तक इसको भूनेंगे, तकरीबन आधे से 1 मिनट, और ये फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हमने यहाँ मैंने 1 से 1.5 पाव कीमा था। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो थोड़ा सा ये रखा हुआ था तो मैंने कहा चलें, पालक भी मेरे पास बॉयल रखी होती है। तो आप लोग भी, जब व्यूअर्स आपकी वीकेंड हो या जब आपको टाइम मिले, पालक ज़्यादा से ज़्यादा ला के रखिए, काटिए, धोइए और उसको एक पानी बॉयल में उबाल कर और छान कर पानी उसका फेंक कर आप उसके पैकेट्स बना के रख सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ और अभी भी मैं ये 1 पैकेट अभी निकाल कर पालक का इसमें ऐड करूँगी। तो ये कर लिया करें, आसानी होती है पकाने में। कभी आलू पालक की भुजिया खाने का दिल करता है, निकाला और डाला और पक जाती है फ़ौरन। यहाँ देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें मसाला जार ऐड करेंगे। हमने कीमे को भी अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भुना और थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि ये जो कीमा है अच्छे से पक जाए। अभी मैं इसको ढक्कन ढाक दिया मैंने, और इसको हम तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट कीमे को हल्की आंच पर पकाने के लिए छोड़ दिया था ताकि कीमा भी अच्छा सा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। फिर हम इसमें दूसरे मसाला या सब्ज़ी डालेंगे, आलू डालेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये कीमा फ्राई हो रहा था अदरक लहसुन और प्याज के साथ। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इंशाल्लाह हम इसमें आलू डालेंगे। जिनको आलू पसंद है, मुझे तो आलू बहुत पसंद है। जिनको आलू पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि किन को आलू पसंद है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू।
आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपने कीमे के लिहाज से, अपनी पालक के लिहाज से। मैंने लेकिन आलू थोड़े ज़्यादा रखे थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अब इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे से हम कीमे के साथ इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब ये आलू भी फ्राई होते हैं तो ये भी मज़ा देते हैं। तो व्यूवर्स जो नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को भी प्लीज़ वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। यहाँ मैंने हस्बे जायका लाल मिर्च ऐड कर दी थी। ये पिसा हुआ धनिया मैंने खुद ही घर में पिसा हुआ है। और यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दी ताकि हमारा ये जो मसाला है नीचे ना लगे। यहाँ हल्दी भी डाल दी मैंने आधी चमची, पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधी चमची के करीब, और ये थोड़ा सा नमक। अभी मैंने नमक कम ऐड किया है और बाद में हम देखेंगे तो उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, ये भी मैं फ्रीज़ करती हूँ, छिलका उतारा और मैंने आराम से कट कर लिया। इसका भी हमने कट करके टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम मसाले के साथ आलूओं को भूनेंगे अच्छे से ताकि मसाला जितना भी है वो आलूओं के साथ रच बस जाए, है ना। तो आप भी यही करते होंगे। तो देखिए मज़े का लग रहा है ना देखने में ही अभी। तो ये भी हम 1-2 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई किया, अच्छे से इसको भुना मसाले के साथ ताकि मसाला आलू में जज्ब हो जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, अभी ये जो चम्मच पे मसाला लगा हुआ था बस ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये बहुत है आलू को गलने के लिए। अब मैं इसमें ढक्कन ढक कर इस पर, और मैं 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर हमने आलूओं को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूवर्स ये देखिए अब हमने आलूओं को पकने के लिए छोड़ दिया था। 8 से 10 मिनट में ये आलू हमारे 90% गल गए थे। मैं अभी आपको चेक भी कराऊंगी कि देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना आलू कीमा। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट कम है ना, कौन सी, वो है पालक। तो देखिए मैं यहाँ पे चेक करूँगी अभी कि हमारे आलू कितने % गले हैं। तो यहाँ 90% गल गया था आलू हमारा। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि आलू हमारा कितना अच्छे से गल गया था। ये 8 से 10 मिनट में धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा और ये पक जाएंगे फिर। तो ये देखिए, ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा आलू गल गया है 90%। अभी पालक के साथ भी ये और पक कर तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स आप लोग भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये पालक है 1 गड्डी के करीब, ये फ्रीज़ की हुई थी, मैंने पहले ही सुबह निकाल के पैकेट रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से जब आप पालक उबाल के रखेंगे ना व्यूवर्स, जब आप एक पानी का जैसे ही बॉयल आए आप चूल्हा बंद करके इसको छान कर ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। उबलने के दरमियान जब उबल रही हो पालक तो उसमें आप थोड़ी सी चुटकी चीनी, 2-3 चुटकी आप चीनी डाल दें और हल्दी भी 1-2 चुटकी डाल दीजिए। तो इससे पालक का कलर चेंज नहीं होता, बॉईल होने के दौरान बिल्कुल फ्रेश रहता है। और फ्रीज़र में भी, ये आप यकीन करेंगे ये तकरीबन 4-5 दिन पुरानी पालक थी जो मैंने बॉईल करके अभी भी पैकेट्स बना के रखे हुए हैं। तो आप लोग भी अपनी आसानी के लिए जब आपको टाइम हो तो काटें, या आपके घर में जो भी अफराद हैं उनको भी लगाइए, काटें, धोएं और अच्छी खासी पालक धो धा के और फिर बॉईल करके छान के आराम से रख सकते हैं। यहाँ मैंने नमक चखा था, मुझे नमक कम लगा था क्योंकि नमक मैं शुरू में हमेशा कम रखती हूँ ताकि ज़्यादा हो जाएगा तो मसला हो जाएगा, कम रहेगा तो हम बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ नमक कम लगा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया। अब फिर से हम पालक को 7-8 मिनट के लिए दम पर रख के पकाएंगे और ये पालक हमारी अच्छी सी पक जाएगी। तो यहाँ 8 मिनट हो गए थे, 8 से 10 मिनट, 7-8 मिनट हो गए थे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी पालक पक गई, गल गई। तो यहाँ तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे और ये मैंने धीमी आंच कर दी थी और पक गई और पानी भी खुश्क हो गया। यहाँ मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दिए, इससे भी अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। तो ये देखिए मिक्स कर रहे हैं अब हम। तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो ज़रूर वॉच किया करें प्लीज़ आप मेरी वीडियोस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को भी वॉच करेंगे और लाइक भी करेंगे, है ना। मैं कितनी दफ़ा बोलती हूँ लाइक करें सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम।
तो ये देखिए हमारी अच्छी सी कीमा आलू पालक की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अच्छी लग रही है ना व्यूवर्स? मुझे तो बहुत मज़े की लगी थी और यकीन करिए बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही लजीज बनी थी। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप बना सकते हैं। पालक होती है घर में, मैंने आपको बता दिया तरीका, आप बॉईल करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। मैं मेथी भी रखती हूँ और पालक भी रखती हूँ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ डिश आउट करके भी दिखा रही थी और मैं आपको अभी टेस्ट भी करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। ये बॉइल्ड चावल के साथ भी मज़े की लगेगी। अगर आपके पास दाल है तो दाल चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है और ख़ाली चावल या चपाती या पराठे के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जिससे भी आप खाएंगे बहुत ही आपको लुत्फ़ आएगा। तो ये देखिए, है ना मज़े की लग रही है ना? या नहीं, मुंह में पानी आ रहा है? जो पालक खाता है शौक़ से उसको तो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं यहाँ टेस्ट कर रही हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त! अल्लाह ताला ने हमें सब्ज़ी के तौर पे भी कितना अच्छा आयरन दिया है। थैंक यू अल्लाह मियाँ, आप हमेशा अच्छे अच्छे खाने हमें देते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी व्यूवर्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।